देश में कोरोना के 2.82 लाख नए कोरोना केस आए हैं। तो बड़ी जानकारी, कोरोना से एक दिन में 441 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं। फिलहाल आपको बताएं कि देश में कुल 8,961 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी जो आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए हम आप तक रोज यही ताजा आंकड़े पहुंचाते हैं ताकि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इस महामारी से बचने की जरूरत है। हालात ज्यादा गंभीर ना हो, इसके लिए आपको और आपके परिवार को सावधान रहने की जरूरत है। की परिस्थितियां हमने वो भी देखी जब यहां वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन की भी कमी थी और हालात और दौर दूसरी लहर जैसा ना आए, उसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और टाइम टू टाइम कोरोना का जो टेस्ट है वो भी करवाते रहें। अगर आप में हल्के लक्षण भी हैं तो भी आप टेस्ट जरूर करवाएं। हालांकि हरियाणा न्यूज भी आपसे यही अपील करता है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से करण खुराना मेरे साथ बने हुए हैं। करण, क्या लग रहा है आपको कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या हालात और परिस्थिति को देखते हुए ये मामले कम होंगे या फिर हमें ही सावधान रहना होगा? जी देखिए, जिस तरीके से बीते 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि लगातार कोरोना का जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे थे, बिल्कुल, और उसके कारण जो हमने कहीं निश्चित हो गए थे कि अब कोरोना महामारी जो खत्म होगी और जो तीसरी वेव है वो खत्म होने के कगार पर है। लेकिन आज जो है 2,82,000 जो केस आए वो सभी को चौंका दिया उसने, क्योंकि कल के मुकाबले कल 2,48,000 जो है केस आए थे, आज 2,82,000 जो केस आया है वो चौंका के रख दिया सभी ने। तो इसका जो अंदाजा है वो साफ साफ से दर्शाता है कि या तो टेस्टिंग में कमी की जा रही है या फिर हम जो है खुद लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार इसमें मीटिंग कर रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे तो उसमें भी चर्चा कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने पहले भी 8 राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी थी कि टेस्टिंग में किसी तरह की कोताही ना बरते, टेस्टिंग को जो है ज्यादा से ज्यादा करे। जहां पर जो है लोग भीड़ जमा कर रहे हैं या लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां पर सावधानी बरते। तो इसी बीच जो है, क्योंकि महानगरों में हम देख रहे थे कि दिल्ली मुंबई में लगातार कोरोना के केस जो है कम हो रहे हैं, हरियाणा में भी ऊपर नीचे केस हो रहे हैं, तो हरियाणा में कई पाबंदियों से छूट भी दी गई आज। तो इस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने का भी इस बीच जो है बड़ा बयान सामने आया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है भारत में, क्योंकि लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी होगी। लापरवाही जरूर भारी पड़ सकती है, जैसा कि आईसीएमआर ने भी कहा है कि अभी लापरवाही ना बरते, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है कम से कम मार्च तक तो रहेगी। मार्च तक बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी। अगर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे कि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि कल जो है आंकड़े कम आए तो उससे पहले कम आए थे, लेकिन एकदम से ही जो है एक बूस्ट आंकड़ों में जो है एक तरह का चढ़ाव जो देखने को मिला है 2,82,000 वो चौंका के रख दिया। हालांकि इधर वैक्सीनेशन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत में नए नए आयाम जो है छूते जा रहा है। अब बच्चों को, जो किशोरों को वैक्सीनेशन हो रहा था 15 से 18 साल के बच्चों का, वो 50% बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। तो जितनी तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। सरकार की कोशिश है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए और ताकि जो है 15 से 18 के बाद जो नीचे के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सके और उनके लिए भी वैक्सीनेशन पर काम हो सके। करण, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कानपुर के आईआईटी प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि यहाँ अगर हम मार्च की बात कर ले या फिर फरवरी की बात कर ले तब पीक पर होगा कोरोना। लेकिन क्या जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, एक दिन सुधरने से ही काम नहीं चलेगा। आपने भी देखा कि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या लग रहा है आपको कि क्या लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या फिर कोई मिनी लॉकडाउन जैसी कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? एक्सपर्ट्स की तरफ से तो पहले से ही कह दिया गया था, चेतावनी दे दी गई थी कि फरवरी में जो है तीसरी लहर आएगी और पीक भी आ सकता है फरवरी मार्च के बीच। तो वो तीसरी लहर भी आई और पीक भी, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि तीसरी लहर दिल्ली में आ चुकी है। जहां तक लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, हरियाणा सरकार ने मना कर दिया है और तमाम जो एक्सपर्ट्स भी मना कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था है वो उसकी कमर टूट जाएगी और कहीं ना कहीं अभी उभरा भी नहीं है देश, क्योंकि देश की जीडीपी वैसे ही गिरी हुई है और कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, उनको ऑलरेडी जो है नुकसान जो पहुंचा हुआ है। वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अभी गुजरे भी नहीं है आर्थिक संकट से, इस बीच जो है पाबंदियां भी उनको जो है मुश्किल से झेल पा रहे।
तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं अच्छा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि WHO ने भी सीधा सीधा कहा है कि लॉकडाउन अभी अच्छा विकल्प नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं महामारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर जाएंगे। व्यापार जो है, छोटे व्यापारी है उनके व्यापार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाबंदियों के चलते उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन का सवाल है वो राज्य सरकारों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इसको पाबंदियों के जरिए ही कोरोना पर ब्रेक लगाया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े कम हुए, उसके लिए पाबंदियां एक बड़ी वजह है कि पाबंदियों की वजह से ही कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिल्ली में कम हुए हैं। तो पाबंदियों के जरिए ही हर राज्य सरकार की पहली कोशिश यही होगी कि धीरे धीरे पाबंदियां लगाई जाए और उसी के जरिए कोरोना के आंकड़े कम किए जाए। अगर फिर भी बढ़ते हैं, बावजूद इसके बढ़ते हैं, तो लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन को विकल्प नहीं मान रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।